वाले की हम आपकी बात बड़े सब्र और धीरज से सुन रहे हैं, आप भी सुनो, फिर हमें म्यूट करना पड़ता है। ये जो भोंपू है ना, ये थोड़ा-सा कम करो। जी। अब बोलो आपके जी बुद्धिज़्म की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उस किताब के हवाले से। जी, मैं रेफरेंस भी लिख रहा हूँ ताकि उसको वेलकम टू 360 इस्लामिक स्कॉलर्स चैनल। कुरान, हदीस और इस्लामी मालूमात की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। नमस्ते मुफ्ती जी। जी, आदाब, क्या हाल-चाल है? बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो आज हमारी पहले भी एक बार बातचीत हुई थी, याद है आपको? नहीं, मुझे याद नहीं है। अगर आप याद दिलाएँगे तो आ हाँ, जाएगा इंशाअल्लाह। जी। वो बातचीत से याद, या तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो या फिर मुझे पूछने दो। ये हम इस तरह से रखेंगे, क्योंकि जब मैं शुरू करूँ तो फिर आप क्वेश्चन मत मतलब जब मैं क्वेश्चन पूछूँ तो मुझे ही क्वेश्चन पूछने का अधिकार देना, नहीं, या फिर आप क्वेश्चन ये कोई रूल पूछिए। नहीं है। ये कोई रूल नहीं है। अच्छा, अ, चलो कोई बात नहीं। ये जो जी। जिस तरीके से जब गुफ्तगू आगे बढ़ती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि गुफ्तगू में कोई भी बात आ सकती है। मैं किसी बात की वज़ाहत आपसे चाह सकता हूँ, सवाल कर सकता हूँ, चलो मजबूर ठीक है, ठीक है। आप नहीं कर ओके, ओके। सकते। इंटरोगेशन कोई चल रहा है। ये तो गुफ्तगू चल रही है। ठीक है। हाँ, तो गुफ्तगू में मुझे अपनी पूरी बात मुकम्मल हो जाने के बाद ही आप प्रश्न करें तो ये बेटर होगा। ऐसा मैं भी करूँगा। ठीक है? ठीक है, आपको हाँ भई, टाइमर लगा दीजिए। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। चलें, मैं खामोश हूँ। नहीं, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप मेरे से पूछिए। मैं मैंने हिंदू पूछ लिया, आपसे जान भी मैं लिया, सनात पूछ भी लिया मैं आपने, मुझे सुनो, 2 मिनट मैं की सन ज़रूरत नहीं है। अब आप तो 2 2 मिनट मिनट ही। आपको शुरू करें। चलो ठीक है, 2 मिनट शुरू करता हूँ। अभी मैं पिछले 3 कॉलर से आपके साथ हूँ। तो उसमें पहला, अभी जो बच्चा गया है, क्वेश्चन पूछा था उसने, तो आपने कहा था कि बुद्ध की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, आपने ये कहा था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा है कि क्या सुत्त का मतलब आप जानते हैं? केवल एक क्वेश्चन है बस, मेरा 2 मिनट खत्म। सुत्त। ठीक। आपने ये कहा कि भई चलिए भाई टाइमर हटा दें। मैं तो समझ रहा हटा था दूँ? कि बहुत लंबी कोई चौड़ी कोई बात ना, करेंगे। ना, वो ज़्यादा नहीं है, वो तो मेरे बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। अच्छा हुँ। जी, सही है। तो ख़ैर बाज़ मर्तबा लोगों को हम 2 मिनट देते हैं, वो कहते हैं कि अभी और टाइम चाहिए। आपको आपने 1 मिनट के अंदर ही कर दिया, बल्कि और भी कम में। तो मैंने तो एनीवेज़ एक क्वेश्चन पूछा। मैंने दावा नहीं किया। मैंने उनसे सवाल पूछा, वो बुद्धिस्ट हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि भई नहीं, आप जी, जी, आप अब कहिए। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप खामोश हाँ, रहे। हाँ, 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 ठीक, ठीक, ओके। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई बुद्धिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? उन्होंने मना किया क्योंकि वो खुद बुद्धिस्ट हैं। मैंने कहा ठीक है, नहीं है, मेरा दावा नहीं है, अगर है तो पेश करो। ठीक है। जी, लेकिन आप हालाँकि उसमें अगर आप देखेंगे तो आपने कहा कि बुद्ध के पास कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये आपने कहा। उसने कन्फर्म किया ना, ठीक है, चलो, उसने चलो कोई कन्फर्म बात किया। नहीं, ठीक है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या सुत्त के बारे में आपने पढ़ा है कभी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, आप बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्योंकि सुत्त पिटक उसका मूल है बुद्ध का, जो आपने जी, नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप बुद्ध पर कभी भी टिप्पणी करें तो पहले उसकी जानकारी करने के बाद करें। नहीं, नहीं ठीक है, चलो आप मुझे ठीक है। बताएँ ना, आप आ गए हाँ, चूँकि आप हाँ, हाँ। बुद्धिस्ट हैं ना, आप अब बुद्धिस्ट मैं हैं? आगे अब मैं आगे चल रहा हूँ। जी, अब मैं आगे चल रहा हूँ। पिछली बार हमारा और आपका संवाद हुआ था धर्म पर और दीन पर। रुक मैंने जाइए 1 कहा था कि आप मिनट, 1 मिनट, धर्म। होल्ड ऑन। अभी आगे ना चलकर आपने वो जो लफ्ज़ बोला है, जी। आप मुझे वो समझाएँ और आप बुद्धिस्ट हैं ना? नहीं, मैं बुद्धिस्ट नहीं। अच्छा, बुद्धिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जी। बुद्धिज़्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। नहीं, ना मैं बुद्धिज़्म को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। मैं सनातन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। अच्छा, जो लफ्ज़ है सूक्त आपने बोला, आप मुझे वो समझाइए क्या है? सूक्त नहीं, सुत्त। सुत्त, अच्छा ठीक है। हाँ, बताइए क्या है? हाँ। नहीं, अब वो तो बात खत्म हो गई ना, मैं अपने मूल कैसे क्वेश्चन खत्म पे आ होगी रहा हूँ। भाई? मैंने कहा कि अच्छा आपने एक ठीक लफ्ज़ है। बोला, एक मुझे है, नहीं चलो पता, मैं अभी समझा देता हूँ। मैं ठीक। सीखने के लिए ओके, बैठा ओके, हूँ ना। ओके। हुँ, नहीं, नहीं, आप सीखने के लिए नहीं, आपकी ये स्ट्रैटेजी होती है कि इसी में फिर आप आगे बढ़ोगे। आपको मालूम है कि इसमें मैं मेरे पे आने दो। सुत्त का मतलब ये है, सुत्त का मतलब होता है सूत्र। होल्ड वन ऑन, वन 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 मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ये मुझे सुत्त भी का बोलने दोगे? मतलब होता है। 1 मिनट। आपने कहा मेरी ये स्ट्रैटेजी होती है। मेरे भाई मुझसे डर क्यों लग रहा है इतना? यानी कुछ भी बोलते हुए इतना डर क्यों है कि पहले ही फील्डिंग सजा लो? पहले ही बता दो कि मुफ्ती साहब मेरे ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए मैं जो बोलूँगा। ये क्या मुफ्ती बात हुई? साहब नहीं, मुफ्ती जी। ये कमाल की बात है भाई। यानी हमारा आपसे सवाल करना ही गलत है, हैं? जी, अब बोलें। आप अपने नाम के पीछे भी साहब लगाते हैं जी, और मोहम्मद जो रहमतुल आलमीन है, उनके पीछे भी साहब लगाते हैं।
तो आप एक तरह से उपाधि में उनके बराबर अपने आप को मानते हैं, इसलिए मैं आपके पीछे साहब नहीं लगा रहा, जी लगा रहा हूँ। चलो ठीक हाँ, है। ठीक है, कोई तो बात नहीं, चलें सुत्त का फालतू मतलब की होता बात है, हुई, इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। हाँ, चलें आगे करें, आगे बात हाँ, करें। हाँ जी, सुत्त सुत्त क्या है? सुत्त सुत्त होता है जो बुद्ध ने सूत्र कहे हैं, आज की भाषा में जिन्हें सूत्र कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, हुँ, उनको पाली भाषा में सुत्त कहा जाता है। और पिट्टक का मतलब होता है टोकरी, बास्केट। तो ऐसे सूत्र जो एक किताब में है, उसको सुत्त पिट्टक एक किताब कहा गया है। ऐसे ही एक सुत्त अभिधम्म पिटक, पिट्टक है। ठीक, जी, जी। बस, सुत्त बस। पिटक, ठीक। अच्छा जी, वो जी। क्या सुत्त पिटक है? वो कौन-सी किताब में है? वो कुछ सुत्त हमें बताएँ? अरे अब मैं अपने मूल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब मुझे अरे मालूम यार, है। कमाल की बात है। अ, आपने कहा एक टोकरी हुँ। में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। भई बताओ वो किधर टोकरी किधर है, उसमें श्लोक क्या है? पता तो चले। सुत्त सुत्त पिट्टक एक बुक का नाम है। वो तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई नमरूद ने क्या? किताब लिखी थी। डज़न्ट सुत्त मैटर। पिट्टक लिखी। होल्ड ऑन। सुत्त पिट्टक और अभिधम्म पिट्टक इस तरह से 3 पिट्टक हैं और उनमें से पहला अरे है 300 है। सुत्त पिट्टक ओ भैया और 300 है। सुत्त जो पिट्टक एक सुत्त किताब पिटक है। है ना, सुत्त पिटक क्या तारुफ कराइए, क्या है वो? उसमें क्या-क्या बातें लिखी हुई हैं? आपने कहा ना कि भई आपने फलाँ लड़के को ये कह दिया कि बुद्धिज़्म का कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी बुद्धिज़्म में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो आपने सुत्त पिटक में पढ़ी है, तो मुझे बताएँ क्या है भई? हाँ, यही सवाल आपसे है। मैंने आ हुँ, मैंने आपकी बात इसलिए काटी है कि आपने ये कहा था कि बुद्ध की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती है। तो ठीक है, मैंने ये पूछा था आपके कि क्या नज़दीक है ना, आपको आपके एबीसीडी नज़दीक नहीं, मैंने बुद्धिज़्म की होल्ड पॉलिटिकल ऑन, देखो। आइडियोलॉजी है सुत्त पिटक के हवाले से, तो मुझे वो पेश करें। जी, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आपको सुत्त पिटक के बारे में जानकारी है, जो उसकी मूल किताब है, जो फंडामेंटल आपको बुक है, है। जो आपको आपने है। कहा कि वो नहीं है, तो नहीं, मैं उसमें क्यों आगे जाऊँ? मैं नहीं, उसमें बात आपको है कि नहीं है? जिस दिन जिस होल्ड ऑन, नहीं, जिस दिन मैं बुद्ध है पे कि बात नहीं है? करूँगा, आज मैं केवल इस्लाम पे बात अरे करूँगा। बात मैं सुनूँगा, आपको है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दो। मुझे जानकारी है, पर आज नहीं दूँगा मैं, किसी जानकारी दिन है, फिर ठीक है। जॉइन कराना, तो जो सवाल फिर आपने बात पहले करेंगे। किया, आप मैं उसी पे रहूँगा ना, एक सवाल का आपने गुफ्तगू नहीं की और आगे बढ़ गए। आपको बुद्धिज़्म की जी, और सुत्त पिटक की जानकारी है। तो मुझे सुत्त पिटक के जी, हवाले से आप ये बताएँ कि बुद्धिज़्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? जी, शुरू हो जाएँ। जी। योर टाइम स्टार्ट्स हाँ, नाउ। हाँ हाँ। भाई 2 मिनट लगा दें, 2 मिनट, 2 मिनट का लगा दें इनको अरे टाइम, 2 मिनट है। मैं देखो सुनो, अरे अब आप अपने इतनी अब फैयाज़ी आपने नहीं आप मिलेगी। देखो देखो नहीं, इतनी आज़ादी तो मैं ये कह रहा हूँ कि फैयाज़ी नहीं, आप फैयाज़ी। मुझसे बात फैयाज़ी नहीं कह अच्छा रहा। जी। हुँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप टाइम शुरू, मुझे अब मुझे मालूम है कि आप मुझे जब मैं थोड़ा-सा बोलूँगा, टाइम तुरंत शुरू आप हो गया। उसमें से काट करके एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, आप डोंट बुद्ध की वेस्ट योर तरफ ले टाइम, जाओगे। डोंट यू वेस्ट योर टाइम। आप सुत्ते पिटक के चलो हवाले ठीक है। से आपको अब बुद्धिज़्म आप की 2 मिनट में आइडियोलॉजी सुनो। समझानी है। ठीक है, विद ठीक है, अब रेफरेंस। मैं बुद्ध पे समझा। होल्ड हुँ। ऑन। बुद्ध से पहले धर्म से चलता था पूरा संसार। 2 मिनट लगा लीजिए और मैं बोलता रहूँ तो 4 मिनट लगा लीजिए। नहीं, नहीं बस 2 बुद्ध मिनट से लें। पहले हाँ, हाँ, बुद्ध से पहले धर्म पर चलता था पूरा संसार और धर्म की जो मीमांसा थी, मीमांसा का मतलब होता है जो सोच या सॉफ्टवेयर इंसान का, वो 3 हिस्सों में टूटा हुआ था। पहला था तत्व मीमांसा, दूसरा था ज्ञान मीमांसा, तीसरा था आचरण मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के लिए व उसकी तत्व मीमांसा के लिए जो आधार वाक्य था, वो था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म को जानो। और उसका जो सब्जेक्ट था वो ब्रह्म था, आत्मा था, प्रकृति थी, तत्व था। अच्छा, ज्ञान मीमांसा का आधार वाक्य था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नेति नेति, चरेवेति चरेवेति। और ज्ञान कैसे बढ़ा, किसी के बारे में जाना कैसे जाता है, उसके लिए आपके यहाँ पे इल्लत और मालूल का जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म में था कार्य कारण सिद्धांत, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते थे, तो उसे सांख्य कहा जाता था। तो सांख्य, न्याय, योग और वैशेषिक, इन चारों के जरिए से, न्याय के जरिए से कारण कार्य मिलता था और किसी मेथोडोलॉजी न्याय शास्त्र से मिलती थी और कोई व्यक्ति को आप्त कैसे बनाया जाए वो योग से होता था। और पूरी की पूरी प्रकृति का जो 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 अणु कैसे काम करते हैं, ये प्रकृति कैसे बनी, उसके लिए वैशेषिक था। तो इन 4 शास्त्रों से हम ज्ञान मीमांसा को पूरा करते थे। अब आती है आचरण मीमांसा। आचरण मीमांसा का आधार वाक्य था अथा तो धर्म जिज्ञासा, यानी धर्म को जानो। आचरण धर्म से होगा, ज्ञान
सांख्य, न्याय, वैशेषिक और योग से होगा। और तत्व के बारे में जैसे आप ज्यादातर परमात्मा के, अल्लाह के बारे में बात करते हो, ये तत्व मीमांसा है, उसके लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। लेकिन बुद्ध के रिकॉर्ड बंद, टाइम हो गया भाई आपका। इस पूरे 2 मिनट की गुफ्तगू में मैं बिल्कुल नहीं बोला, यानी मौजू के ऊपर ना बात करके इधर उधर की हाँकने से क्या फायदा। आपको साबित ये करना था कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये है, और उस किताब से साबित करना था कि जहां पर बुद्ध के जो श्लोक है उनको जमा किया गया है, ठीक है, सुत से। आप वहां से कहते कि ये रही किताब, ये रहा रेफरेंस, ये हमारी या बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। पता नहीं कहाँ की, ईरान की, तुरान की, फिर अफगानिस्तान की, फिर तेहरान की। ऐसा है, देखो अभी मुफ्ती साहब अभी मैं सूरह तौबा की अध्याय 9 की आयत नंबर 29 पूछूंगा। सुनो अब जैसे, हाँ ऐड करो। जी अच्छा हजरत, मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे ही मैं सुनो, 1 मिनट। हाँ। उनका वहाँ रुक नहीं रहा। हाँ। सवाल ये था कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। भाई जो बयान कर रहे हैं वो सनातन के 6 दर्शन बयान कर रहे हैं। हाँ वो यानी अच्छा, ये जो है ना, 1 मिनट, अभी रोहन सुन रहा भाई, रोहन जरा उसको ऊपर ले, वो भी तो बुद्ध है ना, उससे मालूम करेंगे कि ये बात जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। रोहन को ऊपर ले, जगह बनाए रोहन के लिए। रोहन अगर तुम सुन रहे हो तो जरा सा कमेंट के अंदर यस या नो जो भी है वो कह दो, अगर आना है तो प्लीज। हाँ जी, तो भाई सतेंद्र सिंह जी, बुद्ध का पसमंजर देना पड़ेगा कि नहीं, आप बताओ। ये पसमंजर है। अब उसके बाद बुद्ध ने क्या किया, अब सुनो, अब ना रोला नहीं डालते, बात सुनते हैं सामने वाले की। हम आपकी बात बड़े सब्र और धीरज से सुन रहे हैं, आप भी सुनो, फिर हमें म्यूट करना पड़ता है। ये जो भोंपू है ना, ये थोड़ा सा कम करो जी। अब बोलो आपके जी, बुद्धिज्म की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उस किताब के हवाले से जी, मैं रेफरेंस भी लिख रहा हूं ताकि उसको बाद में चेक किया जा सके। हाँ जी, ठीक है। क्या है, बुद्ध ने क्या किया, इन तीनों को मिला करके एक आइडियोलॉजी दी, और उसने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अर्थात क्या है कि बुद्ध की शरण में आओ, यानी बुद्ध को फॉलो करो। और दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म की शरण में आओ। और तीसरा है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, संगठन में आओ। अब संगठन कैसे बनाना है, उसके लिए उन्होंने 8 आर्य व्रत दिए कि भाई इनको फॉलो करेगा, जो यम नियम आसन इस तरह के दिए, इनको फॉलो करने वाला बुद्ध होगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो गैर बुद्ध होगा। और गैर बुद्ध को बुद्ध बनाने की प्रक्रिया, जिस तरह से इस्लाम कहता है कि जो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो मुस्लिम होगा, उम्मा का हिस्सा होगा, और जो नहीं कहेगा वो गैर मुस्लिम अर्थात काफिर होगा, और काफिर जाहिलिया का हिस्सा होगा। तो आपकी जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सारी की सारी बुद्ध से ड्रिवन है। यदि आप इस पर टाइम दोगे तो मैं और आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, चले, सही है। अब मुझे एक बात बताएं कि बुद्ध की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, संगठन की शरण में आओ, तो ये संगठन क्या गवर्नमेंट कायम कर सकता है? हाँ कर सकता है, जितने इसने भारत के अंदर किया था। सही है। इस संगठन ने, अशोक ने अरे सुनो यार, कमाल की बात है, मैं जो आपने बताया उसी की वजाहत मांग रहा हूँ। इस संगठन ने जब गवर्नमेंट कायम कर ली तो क्या, अभी एक बौद्ध गवर्नमेंट कायम हो गई, तो क्या मुझे एज ए मुस्लिम बुद्धिज्म के खिलाफ तबलीग करने का हक है? हाँ बिल्कुल है, वो इसकी इजाजत देता है बुद्ध। रेफरेंस? रेफरेंस है क्या? हाँ रेफरेंस है ना। हाँ, जब बुद्ध की आइडियोलॉजी पूरे स्वभाव पर थी, उस समय पर शंकराचार्य अद्वैतवाद पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा रेफरेंस है, अद्वैतवाद देख लो आप क्या लिखा है। नहीं, वो तो इस्लाम में भी है कि जिस वक्त इस्लाम जो है, इस्लामी गवर्नमेंट अपने शबाब पर थी, तो उस वक्त यहूदी और ईसाई अपने अपनी मजहब की किताबें पढ़ा रहे थे।
नहीं, मक्का मदीना में जाने के बाद सारे यहूदी खत्म कर दिए, मक्का में आने के बाद सारे के सारे। देखो ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। बात जो है, जब आप एक स्कॉलरली लेवल पर कर रहे हो तो व्हाट्सएप वाली बात ना किया करो यार, ये गलत बात है। अभी तो आप अच्छी खासी बात कर रहे हो, अब एकदम जो है इधर उधर की बात करने लगे। इस्लाम अपने उरूज पर, इस्लामिक गवर्नमेंट अपने उरूज पर जब पहुंची है, खलीफाओं में, चारों खलीफाओं में और मोहम्मद, ओ भाई ओ भाई ओ भाई जी, खिलाफत राशिदा का दौर हो या खिलाफत अब्बासिया या बनु उमैया का, यहाँ इस्लामी गवर्नमेंट अपने उरूज पर थी। और इस उरूज के जमाने में भी इस्लामी गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ी तादाद ईसाई और यहूदियों की अपनी अपनी इबादतें कर रही थी, अपनी किताबें पढ़ा रही थी। अब बताओ क्या करें? एक सेकंड, आप मुझे मोहम्मद के समय पर जहां मोहम्मद की सत्ता कायम थी, एक उदाहरण दे दीजिए। हमारी स्क्रीन पर बैठे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहब कह दें, अगरचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहें। हाँ, मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, ठीक नहीं है, कह रहे थे जी, हाँ ना, श्रीमान मोहम्मद जी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही बात। नहीं कह रहे थे ना। हाँ, मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, ठीक है जी कहो, ठीक, आगे। तो तो अब क्या हुआ? मोहम्मद जी 2 जगह गए, मक्का और मदीना। मक्का में जब तक मोहम्मद जी जिंदा रहे एक भी गैर मुस्लिम नहीं था, न मदीना में जब तक जिंदा रहे एक भी गैर मुस्लिम यानी यहूदी नहीं था, जबकि वो यहूदियों का ही शहर था, याथरिब कहलाता था। अच्छा, उसके बाद 4 खलीफा हुए। एक बात सुनो, ये सब है ना, हमसे कम से कम झूठ मत बोला करो, कम से इस्लामी हिस्ट्री के बारे में हमसे आके हमारे मुंह पे झूठ। तो नहीं, यदि ये झूठ है तो इसे काट के दिखाओ आप। छोड़ दीजिए, असल बात यह है कि मदीना में सन 6 हिजरी तक, जब तक के खैबर का वाकया हुआ, बल्कि अहज़ाब तक, जंग अहज़ाब तक, यहूदी मुकम्मल फ्रीडम और आजादी के साथ रहते रहे। जब हरकतें की तो उनको खैबर में बसाया गया, फिर खैबर में हरकतें की तो उनको इस्लामी गवर्नमेंट में ही उनको दूसरे शहर में बसाया गया। ये नहीं कि इस्लामी गवर्नमेंट से उनको निकाल दिया था। और वो आज तक, भाई आप देखेंगे कॉप्टिक ईसाइयों की मिस्र में कितनी बड़ी तादाद है, ईसाइयों की फलस्तीन में, शाम में, जॉर्डन में कितनी बड़ी तादाद है। ये कहां से आए हैं सारे? ये सारे अरबी बोलते हैं, ये सारे वही क्रिश्चियन है जो इस्लामी गवर्नमेंट में बाकी रह गए थे। तो इसलिए ये कहना फालतू की बात है कि जी उनको खत्म कर दिया था। असल आपकी जो बात है वो ये कि आपने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई बुद्धिज्म की, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही आपने कहा कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत अच्छी बात है, होगी, और यूहान को नहीं पता था, आपको पता है, आपने बता दिया। अब क्वेश्चन ये था कि इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ तबलीग करना उसकी इजाजत है या नहीं? तो मुझे वो साबित करें। आप ये ना कहें कि जी शंकराचार्य तालीम दे रहे थे अपने मजहब की, वो तो आप इस्लामी गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं काम, उससे मसला नहीं है। आप ये कहिए कि कन्वर्जन, क्या बुद्धिज्म के दौरान कन्वर्जन, बुद्धिस्टों में, बुद्धिज्म की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कन्वर्जन उस तरीके से चल रहा था जैसा कि आज होता है दुनिया भर में जी। और उसका मुझे रेफरेंस चाहिए कि उसकी वो अलाउड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी, वैसे ही नहीं कह सकते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि मोहम्मद साहब के समय पर उस इलाके में मुझे गैर मुस्लिम रहते, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं है, अपने यहाँ साबित करो बुद्धिज्म में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये साबित करना है। जब आप अपने सवालों के जवाब से भागते हो तो मुफ्ती होने का क्या फायदा है फिर, बताइए आप। तो भाई आपको मुझसे गुफ्तगू करनी है या तानाज़नी करनी है? गुफ्तगू एक्सपर्ट मौजूद है। अब देखो उसके लिए एक्सपर्ट मौजूद है, अगर हमसे अगर तानाज़नी करनी। हाँ हजरत, ये देखो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। अगर इनसे सुने सत्येंद्र साहब, सुने बात सुने जी, आप जी। जो है अद्वैत वेदांति के जो बानी हैं आदि गुरु शंकराचार्य, उनसे, और जो है आप बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो है वो मान्यता दे रहे हैं, जबकि आपको पता होगा, और आपको पता है लेकिन आपने बात वहीं पे रोक दी, कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सारे बुद्धिस्टों को हरा के अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को खड़ा किया। सब जो इंडिया में जो रेवोल्यूशन आया है अद्वैत वेदांता का, और जो सबसे मजबूत फिलॉसफी मानी गई है, वो इसी बुनियाद पे मानी गई है कि बुद्धिस्टों को उन्होंने हराया है। न सिर्फ हराया है बल्कि मैसेकर किया भाई, मैसेकर किया है। और होल्ड ऑन ठीक है, आप मैसेकर का, आप शंकराचार्य ने मैसेकर किया है, उसका एक रेफरेंस आप दे दीजिए कि शंकराचार्य ने हराया है तलवार से, आप एक रेफरेंस दे दीजिए।
अभी देता हूँ, रुक जाए, अभी रुक देता हूँ, रुक जाइए जरा साहब, बैक स्टेज ठीक करें है। इनको, अगले कॉलर को लें और मैं भी रेफरेंस निकाल रहा हूँ। होल्ड ऑन, आ जाना मत, जाना नहीं है। जी। ओके जी। ये आ गया है। लो जी, ये आ गया सामने, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अरे ये रहा। हाँ जी, आ गया सामने, ये देखें। जी भाई, ऊपर ले लें। जी आ गए ऊपर। जी भाई, पढ़ें जी, पढ़ें, आप ही पढ़ें। अब क्या आपने मेरा स्टेटमेंट आपने सही से सुना था? आपने कहा बोलो कि हाँ। मैसेज नहीं हुआ ना, तो हाँ, जी, अब शुरू करें, पढ़ें। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने स्टेटमेंट ये था कि स्क्रीन पर जो उसने लिखा है पढ़ो भाई, शंकरा स्क्रीन पर। अरे सुन लीजिए ना, क्या अरे शंकराचार्य ने स्क्रीन पर जो लिखा है वो लोगों का पढ़ने में कत्ल दिक्कत करने है? का हुक्म दिया था? स्क्रीन पर जो लिखा है पढ़ने में दिक्कत है कुछ? मेरी बात तो सुनो आप। अब मैं एक चलो 5 सेंटेंस चलो कहूंगा, चलो, फिर ये आप आदमी दिखा ये आदमी देना। ये आदमी जनाब रेफरेंस दिखा रहे हैं, तो ये टाइम जाया कर रहा है, उसको निकालें, कोई फायदा नहीं है। वेलकम टू 360 इस्लामिक स्कॉलर्स चैनल। कुरान, हदीस और इस्लामी मालूमात की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।